चलिए, खैर मैक्सवेल बोल्टमैन ने किया क्या, एकदम बिल्कुल मैं धीरे धीरे आज समझाऊंगा जब तक 15 मिनट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे लोग जो है तब तक आते रहेंगे। देखो, मैक्सवेल ने क्या कहा कि एक्चुअली जो है ना, उन्होंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का यूज किया। प्रोबेबिलिटी यानी कि उन्होंने पता किया कि कब जो है यानी कि किसकी स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, या वीआरएमएस की ज्यादा होगी या मोस्ट प्रोबेबल की होगी। आप लोगों को याद हो तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है? आपको याद है? क्या मुझे बताना चाहेंगे? वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी मोस्ट प्रोबेबल का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग कोई बताना चाहेंगे? रोटी मकान बाय 3, यानी कि क्योंकि वीआरएस में कितना है, 3 वर्ड है, तब तक आप लोग बोलिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम है तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, 8 RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई एम। और उसके बाद यानी कि क्या हो जाएगा, वेरी गुड विशाल। अब यानी कि जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2RT डिवाइडेड बाय यानी कि पाई एम हो जाएगा, ठीक है? अब यानी कि आपको क्या करना है कि इन्हीं 3 के रिलेशनशिप को आपको ग्राफ में बताना है, यानी कि स्टैटिक्स। अब बार बार हर की वैल्यू को हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, तो यानी कि इसी चीज को इन्होंने क्या करा, ग्राफ के रूप में यानी कि क्या करा, रिप्रेजेंट किया, ठीक है? अब जैसे ही इन्होंने जो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो वो कैसे किया, तो वही कहता है, मैक्सवेल नाम था, मैक्सवेल और बोल्टमैन ने दोनों ने यानी कि क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन किया यानी कि स्पीड का। कैसे किया, यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि कहां कहां क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और उन सबको उन्होंने क्या करा, ग्राफ में अरेंज किया गया। कहता है गिव्स द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड्स ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इन्होंने जो भी कलेक्शन किया था गैस, सारे कलेक्शन को एक साइड यानी कि क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा, और दूसरे साइड इन्होंने क्या रखा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखा, और उनका जो है यानी कि ग्राफ बनाना शुरू किया। अभी जस्ट मैं ग्राफ ही बताऊंगा, आगे ग्राफ मिल जाएगा। इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, यानी कि इसका कहने का मतलब है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे यानी कि क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा कि उनकी जो है कि जैसे मैं कहूं कि जैसे ये पार्टिकल है एट टेम्परेचर में मान लेता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ये किसी कारण बस आके किसी और पार्टिकल पे ये स्ट्राइक कर जाएगा, अगर ये किसी पार्टिकल पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा, तो इस कारण से उसकी स्पीड जो है यानी कि क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। अब जैसे घटेगा बढ़ेगा कैसे, अगर जब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में टकरा रहा है तो यानी कि बढ़ भी सकता है, लेकिन जो पीछे वाला इसको टकराएगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, उसकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग। एक एक एटम चेंज कर सकता है लेकिन ओवरऑल नहीं चेंज करेगा। जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास में सपोज करो कि मैंने कहा कि जो है पूरे क्लास के बच्चे हैं, सबका वेट जो है मैंने कहा कि लगभग किसी ने वेट बढ़ाया किसी ने घटाया, ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, लेकिन पर्टिकुलर स्टूडेंट का वेट घट सकता है या बढ़ सकता है। यही बात कहता है इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, वो चेंज कर सकता है, किसी का बढ़ेगा तो किसी का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को मैक्सवेल जो है बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन द सेम, यानी कि उसका स्पीड जो है, गुड इवनिंग सतवीर, यानी कि जो है वो सेम रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यानी कि चेंज हो जाएगा। यानी कि पूरे का जो स्पीड है, जैसे कि कंप्लीट अगर जब मोल का निकालेंगे तो उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर यानी कि एक एटम की बात करूं या एक गैसियस एटम की बात करूं, उसकी स्पीड क्या हो सकती है, घट बढ़ सकती है, ठीक है? उसके लिए इन्होंने एक मैक्सवेल ने जो पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, और इस फॉर्मूले को हमने क्या करा कि आपको जो है एक में जो है यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा गया और दूसरे को इसको रखा गया, और उन्होंने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ जो बना, चलिए मैं ग्राफ पहले बना देता हूं आप लोगों के लिए। ग्राफ कैसे दिखता है, जैसे मान लो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैं यहीं पे अभी क्लियर करते चले जाऊंगा, फिर आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बातें। इधर साइड मैंने क्या रखा, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, आप अकेले भी हो समझो तो, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अकेले हो, बिल्कुल पूछना। इधर मैंने क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा। मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों के तीनों अगर जब बना दिए तो यानी कि आप लोगों को जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है?
यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर साइड यानी कि क्या रखूंगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि VMP। अब इसका ग्राफ जो बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। शायद मैंने ये थोड़ी बहुत कल बातें की थी, ठीक है। अब देखो यस मेरे सर। पास, हाँ हाँ ठीक है, वहीं से हम लोग जो है यानी कि आगे बात कर रहे हैं। मेरे पास अगर जब मान लो कि ए, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। मुझे बताओ कि स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, ए पे, बी पे, या सी पे? या तीनों स्पीड सर सेम बी। होगी? ओके, सर वेरी बी। गुड। और कोई बताना, ओके, कोई और बताना चाहेगा? बाकी लोग भी बताइए। ओके सर, आशुतोष सी। और कोई? कोई नहीं बताना चाह रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूं। एक्चुअल में इसकी जो स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सी पे होगी। कहां पे होगी? यानी कि स्पीड एट सी पे क्या हो जाएगी, यानी कि जो है मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि स्पीड कहां पे सबसे ज्यादा होगी, एट सी पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर जब मैं कहूँ तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे 20 होगा। जो भी हो, मैंने जैसा ग्राफ ले हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यानी कि आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जिसकी जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि एट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज मैक्सिमम। मैं यहाँ पे ए बी सी में बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर जो और आगे पॉइंट होगा तो आप यहाँ पे करोगे। फिर देखो यानी कि कुछ देर के बाद जो है लगभग लगभग कांस्टेंट जो है यानी कि स्पीड हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी उसको या कुछ भी करो, हिट दो, तो उनकी उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती नहीं है। इसीलिए जो है देखो धीरे 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 लगभग लगभग जो है इक्वल हो जाता है। यानी कि एक फिक्स हो जाने के बाद जो है उसकी स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होती है। होती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन ना के बराबर होती है। जैसे पॉइंट टू चेंज आ गया, पॉइंट वन चेंज आ गया, फिर पॉइंट वन, 0.001 आ गया। इस प्रकार से यानी कि चेंज होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज मैक्सिमम। मेरे ख्याल से ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे यस सर। स्पीड जो है यानी कि, हाँ ठीक है, ओके। चलिए मेरे पास मैं एक और आपको जो है यानी कि आगे भी मैं इसके बारे में बताते रहूंगा। मेरे पास मान लो कि पूछा गया कि आपके पास 3 ग्राफ दिए गए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन आज फिर से जिक्र कर रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से है। मैंने यहां से लिया ये पॉइंट, मैं 3 स्पीड ले रहा हूं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। और ये हमारे पास तीसरा कलर। आपको मैंने कहा कि इधर जो है यानी कि हमने क्या रखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। यहां पे मैंने मान लिया V1, V2, V3, और यहाँ पे VMP। आपको बताना है कि किसकी स्पीड जो है जो है यानी कि आपको बताना है कि कौन VRMS है, V1, V2, V3। आपको बताना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VMP और VRMS और V यानी कि एवरेज। आपको मैच कराना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है यानी कि वो राइट ऑर्डर में है। तो आप लोग मुझे बताइए कि किसका सीक्वेंस जो है बिल्कुल क्या है, राइट मैनर में है। ठीक है, तो आप लोग बताना चाहेंगे कि किसका जो है सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल राइट मैनर में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अगर ये याद हो तो मैंने कल की क्लास में आपको इन तीनों का रेशियो बताया था। तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है V2 जो हो जाएगा वो एवरेज हो जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि जो बीच में आता है वो क्या हो जाता है, यानी कि एवरेज हो जाता है। ओके, आपको मैंने कहा था कि VRMS की स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है, V एवरेज की होती है, फिर किसकी होती है, यानी कि आपके लिए जो है V मोस्ट वी। प्रोबेबल की होती है। ठीक है, अब देखो यानी कि आप तो ये तो कह सकते हो V2 किसका हो जाएगा, वी V एवरेज एवरेज। का। हाँ, अब देखो यानी कि आपके अनुसार से, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने बताया था क्या होता है, जो मैक्सिमम बार हो। मैक्सिमम बार कौन होता है, यानी कि V1। तो यानी कि जो यानी कि इसकी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, यहां से आप क्या निकाल सकते हो,
V1 इक्वल टू V RMS और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। तो यहां से इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये बना सकते हो। दूसरा, आपके सामने इस टाइप का एक और ग्राफ आएगा, वहां पे 3 ग्राफ दिए रहेंगे। अच्छा, पिछला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, जिनको नहीं समझ में आया पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आपको पूछते रहना है। जैसे मैं देखो 2 ग्राफ बना रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ है और ये कुछ इस प्रकार से। ओहो, थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, इसे थोड़ा नीचे ही रखना चाहिए। अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों कहता हूं, इसे जो है नीचे रखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ है, एक और ग्राफ है और ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि आपके पास ये 3 ग्राफ है, यानी कि एक साइड हमने क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमने क्या रखा यहाँ पे, यानी कि VMP। अब आपसे पूछा, गुड इवनिंग अमन, यानी कि यहाँ पे पूछा कि ये जो है ये ग्राफ 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये ग्राफ 1 है, ये 2 है और ये 3 ग्राफ है। आपसे पूछा कि फाइंड द अरेंज द अकॉर्डिंग टू द मास, यानी कि आपके पास क्या कर रहा है, इसको मैंने मान लिया मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए, कल यही क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ा था, यही क्वेश्चन था वहां पे, लेकिन हमने 2 ग्राफ दिए हुए थे, ठीक है। चलिए, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यानी कि आपके पास क्या पहला ऑप्शन देगा, मास ऑफ ए जो है सबसे ज्यादा है, मास ऑफ बी से, मास ऑफ सी से, ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, मास ऑफ सी ज्यादा होगा, मास मास ऑफ सी, मैं नीचे लिख देता हूं 4 ऑप्शन। सेकंड, मास ऑफ सी ज्यादा होगा, मास ऑफ बी से, मास ऑफ ए से। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं, यानी कि मास ऑफ बी ज्यादा होगा, मास ऑफ सी से और मास ऑफ ए से। डी, इनसफिशियंट डाटा, इनसफिशियंट डाटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इनसफिशियंट डाटा। अगर इस टाइप से, वैसे तो 2 का पूछा गया था जेईई मेंस में, उसमें MA लिया गया था, लेकिन मैंने बस आपको समझ में आ जाएगा तो तीनों चीजें ध्यान से मेरी बात सुनना। मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताना चाहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड का फॉर्मूला जस्ट बताइए फटाफट से आप लोग। √2 RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा किसका है, ए का, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? सिर्फ फर्स्ट का। मोस्ट प्रोबेबल यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो यही बढ़ेगी ना, यानी कि सी का ज्यादा होगा। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, देखो इधर साइड यानी कि स्पीड बढ़ रही है, तो यानी कि इधर साइड क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ते चले गया। अगर जो स्पीड बढ़ेगा तो यानी कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि स्पीड ऑफ जो थर्ड है उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप इधर बताओ, देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 5 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 होगा, यही तो होगा। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो यहाँ पे अगर जब खुद सोचिए, हाँ यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा, यहाँ पे 15। मैंने बस आपको समझाने के लिए ले लिया, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ दिया रहेगा उसके अनुसार से आपको सॉल्व करना रहेगा। यानी कि आपको क्या करना रहेगा कि आपके पास जो यानी कि दिया रहेगा कि यानी कि आप कैसे यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। तो यहां से आपके सामने क्या हो गया कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो एट पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, यानी कि ज्यादा होगा। यानी कि जब अगर इस पॉइंट पे ज्यादा होगा तो यानी कि इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी?
अब जैसे आपको पता लगे यानी कि सी पे जो है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो बता दीजिए, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Yes, कहाँ पे sir. ज्यादा होगी, फर्स्ट पे तक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि आप ग्राफ से देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यानी कि क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड जो है मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होगा। अगर आप देखिए मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे ज्यादा होगा तो यानी कि एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा होनी चाहिए, बताइए। यानी कि जो एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आपको स्पीड ज्यादा करना है तो एम की वैल्यू को कम करनी पड़ेगी, यानी कि नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि एमसी का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एमसी का मास कहाँ पे ज्यादा है, यानी कि बी में, फिर उसके बाद बीच वाला तो बीच वाले में रहेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप जेई मेंस का देखना, मेरे ख्याल से उसमें कई बार 3-4 बार पूछे जा चुके हैं। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार फिर से पूछ लीजिए, बहुत ही अच्छा है, वन टाइम रिपीट कर दो। ओके चलिए, मैं इसको 2 ग्राफ लेके बनाता हूँ, 3 में शायद आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं इसको 2 ग्राफ लेके बनाता हूँ जो कि जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यानी कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, ठीक है। अब यानी कि मैंने जो है 2 ग्राफ लेता हूं, मैं 2 चीजें यहां पे बताऊंगा, मेरे से एक चीज और पूछना कि सर इसका डोम जो है यानी कि नीचे की ओर क्यों जा रहा है। एक तो रीजन ये, ठीक है, एक कुछ इस प्रकार से मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है यानी कि मास ऑफ ए, मुझे इसका निकालना है मास ऑफ बी, और यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या 1/n भी लिखा रहे तो समझ जाना, यानी कि क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। चलिए अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट पे सपोज करो कि मैंने मास मान लिया, यहाँ पे स्पीड मान लिया 10 मान लिया, और यहाँ पे स्पीड मैंने कितना मान लिया, 15 मान लिया। अब ये तो आप लोगों को पता लग गया कि यानी कि वी एमपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, √2RT/m हो जाता है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2RT/m हो जाता है। अगर 2RT/m हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल जिसका स्पीड ज्यादा होगा, यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसकी अगर जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा तो यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसका ज्यादा हो गया यानी कि मास कम हो गया। अब यहाँ पे बताइए कि स्पीड ज्यादा है तो यानी कि इसकी जो है मास क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मास ऑफ बी जो है यानी कि कम हो जाएगा, तो यानी कि किसका ज्यादा हो जाएगा, एम ए का। यही चीज मैंने जो है यहाँ पे कहा कि जो उल्टा लिख दिया क्या, ओके सॉरी, मास ऑफ सी सबसे कम होगा, डायरेक्शन चेंज कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एम ए का जो है मास, दोनों सेम ही लिख दिए हैं, एम सी का बड़ा मास नहीं होगा, छोटा होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना। चलिए 1 मिनट में इस ऑप्शन को सुधार देता हूं। इसका जो सिंबल है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए। यानी कि मास ऑफ सी सबसे ज्यादा होगा और मास ऑफ बी से कम होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ सी जो है सबसे कम होना चाहिए, यानी कि मास ऑफ सी जो है सबसे कम, यानी कि ए में है, मास ऑफ ए जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि ए। ओके चलिए सही था, कोई दिक्कत नहीं था। इसका ऑप्शन जो है यानी कि गलत हो गया था, ये जो है यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन 1, यानी कि मास ऑफ सी सबसे कम होना चाहिए, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, ऑप्शन मारना है। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं समझा दूं। Yes, sir. ओके चलिए, चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि आपको पूछा गया कि मास ऑफ ए ज्यादा है या मास ऑफ बी। आप देखना जेई मेंस के पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वहां पे इस टाइप के आपको ग्राफ मिलेंगे। अब मेरे को पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिया है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम पी इक्वल टू √2RT/m। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने कहा कि जिसका v ज्यादा होगा तो मास कम होगा,
खुद ही सोचिए ना, क्योंकि ये जितना कम होगा तो उतना ज्यादा होगा। अब जिसका मास, अगर आपको क्या करना है कि जिसका मास आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि v कम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मैं 2RT की वैल्यू 10 ले लिया, मास को मैं पहले क्या कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ, अब मैंने मास को बढ़ा के 5 कर देती, यानी कि स्पीड तो घट गई। तो ये जितना कम रहेगा 2 से 1 रहेगा तो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। गुड इवनिंग शुभम। तो यानी कि आपके लिए क्या हो जाएगा कि जितना स्पीड ज्यादा होगा मास उतना कम होगा। तो यानी कि स्पीड ज्यादा किसका है, यानी कि mv वाले पे, यानी कि इक्वेशन इसको मैं 1 मान लूं या इसको ग्राफ 1 मान लूं और इसको ग्राफ मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया, यानी कि ग्राफ 2 का स्पीड ज्यादा है क्योंकि ये 10 पे है ये 15 पे, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका ज्यादा हो गया, यानी कि 15 का हो गया। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसका ज्यादा है तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि स्पीड इसका ज्यादा है यानी कि मास कम होगा, तो यानी कि इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, तो मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ए हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को अब जो है समझ में आ गई होगी धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ जाएं। सर। ओके चलिए अब देखो, यानी कि वही यस कहता सर। है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी सेकंड की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल ऑफ वन। कहता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पे। मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं तो आपको समझाता हूं, यानी कि आपके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही चीजें इन्होंने भी क्या रखा है, यानी कि वन यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा, यानी कि m1 जो है यानी कि क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा होगा, तो यही चीज हम लोगों ने भी यहाँ पे बात किया कि ma का जो मास होगा ज्यादा हो जाएगा, mb का जो है मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात उन्होंने कहा। लेकिन आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है यहां से, कि आपके सामने ना मोस्ट, जितना आप राइट साइड जाते चले जाओगे उसकी मोस्ट प्रोबेबल यानी कि क्या होती चली जाएगी, यानी कि बढ़ती चली जाएगी। आप जितना राइट साइड चलते चले जाएंगे यानी कि उसकी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं यहीं पे जो ग्राफ है मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आगे वैसे ग्राफ दिया हुआ है। वो पूछा था टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर से वही डोम बनाया। डोम का मतलब होता है वो रीजन जहां पे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहां से मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इसको जो है इधर क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। इधर साइड हमने क्या लिख दिया, यानी कि वी मोस्ट प्रोबेबल, ये यहां पे बनेगा और ये यहां पे बनेगा, ठीक है। ये इसका जो हमें दिया T1, इसका दे दिया T2, ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ 2 है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, T1 का ज्यादा होगा या T2 का, या T2 का ज्यादा होगा T1 से। सॉरी दोनों से सेम ही चीज लिखती हो क्या, आप डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। चलिए फिर से वही कहानी, आपको जब जो नीचे में दिया रहेगा उसी का यूज करना है। ध्यान से मेरी बात समझना कि जो नीचे में दिया रहेगा ना उसी का यूज करना है, यानी कि v मोस्ट प्रोबेबल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mp इक्वल टू अंडर रूट 2RT बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, ओके वेरी गुड आशुतोष, यानी कि अब मुझे बताइए कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड किसका ज्यादा है, T2 यानी कि ग्राफ 1 का ज्यादा है या ग्राफ 2 का, बताइए मुझे। सर 2 का। यानी कि ये तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया कि जो है 2 का जो है यानी कि ज्यादा है, ठीक है। अब अगर जो 2 का ज्यादा है तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आपके पास जो है यानी कि अगर स्पीड जो है इसका ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, यानी कि T2 का टेम्परेचर यस यानी कि जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा तो ये भी होगा। अगर हमने मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो यानी कि T2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा T1 के कंपैरिजन में। अगर जिसको 1 मान लो इसको 2 मान लो तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस प्रकार से। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ओके। बाकी बच्चों को बताइए। यस सर। हाँ आप लोग जो है बहुत, सर हाँ बोलिए बेटा। अच्छा सर आ गया समझ। ओके चलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई ना पॉइंट समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, ठीक है।
चलिए अब यानी कि आपके सामने देखो वही दिया हुआ है, यानी कि मास m1 और m2 का जो है यानी कि बताना था। आप लोगों को मैंने 3 ग्राफ लेके बता दिया। आप लोग जब 3 या 4 जब भी आए तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, वो वैसे भी देख सकते हो। यानी कि फिर से मैं अगर आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, जो लेट लतीफ है, वो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड हो जाएगी, यानी कि इसका फॉर्मूला लिखिए, यानी कि एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2RT/m हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा मास कम हो जाएगा, यानी कि जिसका स्पीड ज्यादा यानी कि सेकंड वाले का ज्यादा है, यानी कि इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए देखो इसका मास क्या हो गया, यानी कि कम हो गया, इसका जो है ज्यादा हो गया। जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बातें की, इसलिए जो है हम लोग यहाँ बता दिए। चलिए अब देखिए, आपसे यही मैंने जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले ये वाला ग्राफ भी बताया था कि किसमें कौन सा होगा। तो यानी कि आप हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा बीच वाला, और ये क्या हो जाएगा, URMS हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आप लोगों को सेम चीजें हैं, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है, यहाँ पे यू एवरेज है, और यहाँ URMS है। यू एवरेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन UMP, यानी कि ये जो होता है ना, ज्यादा का अंतर नहीं होता है, यानी कि थोड़ा बहुत का यानी कि क्या होता है, यानी कि अंतर होता है। ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि लगभग लगभग 0 के करीब होगी, और यहाँ पे जाने पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। यानी कि इसके बाद जो है हमने कहा भी था कि यानी कि ऐसा लिमिट आ जाएगा जिसके बाद हम लोग जो है यानी कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ये सारी चीजें जो थी पीछे की कहानी थी। अब हम लोग जो है बात करते, से पहले मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बता देता हूँ। ये नया फ्रेश टॉपिक है, जिनको नहीं समझ में आया, जो लेट लतीफ हैं, आपको मैंने कल भी कहा था कि बेटा आप लोग टाइम पे आने का प्रयास कीजिए, तो आप लोग टाइम पे आते नहीं हैं। ठीक है, तो अभी भी चलो कुछ नहीं, ज्यादा चीज नहीं छूटी है आप लोगों का। यहां से ध्यान दीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे, हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिसको आप लोग जेड के नाम से जानते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा सा बात है। आप लोगों को इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है कि कौन जो है रियल है, कौन जो है यानी कि क्या है, आइडियल है। गुड इवनिंग पीयूष। ठीक है, आपको क्या बताएगा कि कौन रियल है। सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ रियल और आइडियल की, 3-4 पॉइंट में फटाफट से बता देता हूँ, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ कि आपके लिए जो है एक ग्राफ बनाता हूँ रियल के लिए, और एक बनाता हूँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रथम। आइडियल, आज कैसे लेट लतीफ हो गए, आपको कल टाइम कहा था 6 बजे, आप आधा घंटा लेट हैं। ठीक है, आइडियल नेट डिवाइड, स्लो था। अच्छा ओके, यानी कि आइडियल वर्सेस रियल। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। हमने पहला पॉइंट क्या कहा था कि आइडियल गैस क्या करेगा, इट फॉलोज पीवी इक्वल टू एन आर टी, यानी कि क्या करेगा, इट फॉलोज इक्वेशन, ये पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये जो है यानी कि इस इक्वेशन को बिल्कुल फॉलो करेगा, जबकि ये जो है यानी कि क्या करेगा, आपका फॉलो नहीं करेगा। पीवी इक्वल टू नॉट एन आर टी, ये इट डज नॉट फॉलो दिस इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ, हाँ ओके वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर निग्लिजिबल। हमने जो है वहां पे आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर निग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि जबकि इसके अंदर क्या था, सम मास, सम मास, सम मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम वॉल्यूम आर प्रेजेंट, यानी कि सम वॉल्यूम आर प्रेजेंट या अवेलेबल जो भी हो। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सर नेग्लिजिबल। आपने जो पहला पॉइंट लिखा आपने
P इज इक्वल टू बी एन आर टी लिख दी है। ओके, थोड़ा सा इधर कर दिया ना, यानी कि क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए, जीरो होगा या निग्लिजिबल हो जाएगा, निग्लिजिबल या जीरो आप कह सकते हो, यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, कई जगह कहते हैं गुड इवनिंग निग्लिजिबल सर। भी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, आदर्श। अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ओ ए, हाँ, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये सारी जो है यानी कि क्या थी, कुछ कंडीशन थी जिससे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन है। अब लेकिन आपके सामने कौन रियल है, कौन जो है यानी कि क्या है, आपको ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज करते हैं। ये कैसे बताता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आप क्या करो, जेड से हम पता करेंगे, यानी कि जेड, अगर जेड की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, आइडियल गैस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अगर जेड की वैल्यू कितनी, आइडियल गैस। आइडियल गैस हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अगर जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 1, तो ये कैसा गैस होगा, रियल गैस होगा। रियल गैस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। हमें जो है यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है कि कौन सा गैस यानी कि क्या रियल है, कौन सा गैस यानी कि क्या है, आइडियल है। चलिए, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। जेड की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये आइडियल गैस होगा, जेड अगर जो नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल गैस हो जाएगा। अब जेड में यानी कि दो केसेस बनेंगे, बनेंगे कि नहीं, जेड नॉट इक्वल टू यानी कि दो केसेस बनेंगे। एक बन सकता है यानी कि जेड की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा क्या बन सकता है, जेड की वैल्यू यानी कि अब आपके पास इन दोनों केसेस को मैं अलग अलग तरीके से जो यानी कि आपको एक्सप्लेन करता हूं। खैर, फिलहाल एक और छोटी सी बात लिख लीजिएगा, जेड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। कई जगह पे 1 मोल के लिए जो है आर टी भी लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना कि हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास जो यानी कि क्या हो जाएगा, वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ लेके समझाऊंगा पहले, फिर ये सारी चीजों को मैं एक में मर्ज करूंगा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों को पता करना है, मैंने जो अभी तक बताया कि आपको पता करना है कि कौन सा गैस रियल है, कौन सा गैस आइडियल है। ठीक है, इस चीज को पता करने के लिए हमने क्या करा कि यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाला। अगर हमने कहा कि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यानी कि आइडियल गैस हो जाएगा, अगर जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो रियल हो जाएगा। इसमें दो केस बनते हैं, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन। हम लोग एक एक करके करेंगे, लेकिन आपको अगर ऐसे पता करना है तो यानी कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी से यानी कि आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या जेड वी रियल इक्वल टू इतना बता सकते हो। मैं इसके लिए थोड़ा सा एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, एक्चुअल रियल का, और ये जो है आपके एनसीईआरटी बुक में देखना दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है। आप लोगों को ये ग्राफ याद है, सर हम तो भूल गया। यस सर। किसका ग्राफ है यार? हाँ, वेरी गुड, बॉयल्स लॉ का, यानी कि जो है क्या है, ये ग्राफ है। अब देखिए, जो आइडियल गैस है ये जो है किसका है, रियल आइडियल गैस का, ये इक्वेशन किसका है, आइडियल का। ठीक है, और यहां से कुछ इस प्रकार से बनता है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल गैस का इक्वेशन। हाँ, ठीक है, रियल। अब यहाँ पे आपको पता है P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि V होगा। ठीक है, चलिए, अब देखो बहुत ही सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना। ठीक है, आपके पास इस कंडीशन पे देखिए, एट प्रेशर हाई पे, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत ही हिडन फॉर्म में मिलेगी, आपको वहां पे समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए आप लोग 4 से 5 मिनट जो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ दीजिएगा, तो आप बिल्कुल सीख जाओगे। वो वहां पे कहेगा कि कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, इतनी बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया है उन लोगों ने, पता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है क्लियरिटी नहीं होती है। आप मेरी 2-3 बातें याद रखना। यहाँ पे देखो प्रेशर 0 होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे 0, 5, 10, 15 इतना इस प्रकार से बढ़ते चले जाएगा ऊपर, यानी कि एट हाई प्रेशर, ऊपर में हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो वॉल्यूम है, ये कुछ यहाँ पे मैं जो है इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये जो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये इस पॉइंट पे वॉल्यूम और इस पॉइंट पे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है,
यानी कि अगर जब आप देखो तो ये यहाँ पे लाई करेगा, और यस सर। यानी कि ये यहाँ पे लाई करेगा। यस अब मुझे सर। बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है? रियल गैस। रियल गैस का। वेरी रियल गुड, रियल गैस वेरी का। गुड। यानी कि वी रियल गैस का जो वॉल्यूम है ज्यादा है। ठीक है, अब यानी कि किसके कंपैरिजन में? आइडियल के आइडियल केस में। ठीक है, आइडियल गैस। ओके चलिए, आप लोगों ने इतना सीख लिया, बहुत सीख लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि एक्चुअल में आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? ये आइडियल गैस है, हम चाहते हैं कि आइडियल के अनुसार से बने। आप आपकी इच्छा हो कि हम जो है सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलें, और आप जो है यानी कि सूर्य कुमार यादव के जैसे खेलने लगे, यानी कि आपने आइडियल से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा कर दिया। अगर जब आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा कर दिया तो यानी कि इसके अंदर डेविएशन कैसा हो गया? पॉजिटिव डेविएशन हो गया। हुआ कि नहीं? यानी कि आप एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप लोग जो है यानी कि जो है यानी कि एक अच्छे से कॉलेज में जाओ और आप AIR 1 ले आओ, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर गए, यानी कि आपने जो आइडियल सेट किया था उससे आपने अच्छा कर गया। तो यानी कि जब आपने कर गया तो यानी कि इसका डेविएशन कैसा हो गया? पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तीसरी बात, हाँ तीसरी बात मेरी ध्यान रखना कि अब आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम रियल का बढ़ गया आइडियल से, यानी कि उसके अंदर रिपल्सन हो रहा होगा कि नहीं? यस क्यों? यस क्योंकि सर। जब रिपल्सन sir. होगा तभी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। वो इतनी बार पूछता है इस ग्राफ में कि इस वाले पॉइंट पे बताओ कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ। तो बच्चे जो है ना हमेशा कहते हैं कि अच्छा रियल बढ़ रहा है, तो यानी कि रियल बढ़ रहा होगा तो यानी कि अट्रैक्टिव लग रहा होगा। नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कैसे रिपल्सिव फोर्स लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये वॉल्यूम का खेल क्या है, यानी कि जब वो आपस में यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यानी कि वो ज्यादा दूर दूर रहेंगे। अगर जब Yes, sir. अट्रैक्ट करेंगे तो वो किसमें हो जाएंगे? लिक्विड में। और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो किसमें हो जाएंगे? सॉलिड में। यानी कि वो जैसे जैसे यस सर। जितना ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा तो यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि लिक्विड सॉलिड में होगा। जितना ज्यादा दूर दूर रहेंगे यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा यानी कि क्या रहेगा? यानी कि रिपल्सिव फोर्स रहेगा। यानी कि आपके सामने ये तो पता लग गया यानी कि इसके अंदर जो कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए एट यहां पे हम लोग बात करते हैं एट लो प्रेशर पे। ठीक है, यानी कि एट लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि हम लोग किस पे बात करते हैं? लो प्रेशर पे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? एट लो प्रेशर पे बात करते हैं। यानी कि अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कि आप यहाँ पे मैं जो है ले रहा हूं 2 पॉइंट पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं इसकी वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, और यहाँ पे जो है इसकी। ठीक है, अब देखो ये आइडियल है, ये रियल है। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था यानी कि इतना, लेकिन उससे कम आ गया वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज्यादा हो गया? वी आइडियल आइडियल। गैस का। ठीक है, आइडियल गैस का। हाँ किसके कंपैरिजन में? वी रियल रियल गैस के के कंपैरिजन में। वेरी गुड, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसने Yes, sir. हमने एक्सपेक्ट किया था कि यानी कि जो जैसे आपने एक्सपेक्ट किया कि जो 15 तारीख को एग्जाम होगा उसके अंदर जो यानी कि मेरे को लाना है, अगर जो 180 है तो मेरे को 160 नंबर लेके आना है। अब लेकिन आपने 160 नहीं लाके कितने आ गए? 140 आ गए, तो यानी कि आप क्या हो गए? निगेटिव डेविएशन हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन हो गया। वेरी गुड फ्रेंड्स, यानी कि क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास फिर से तीसरा पॉइंट, यानी कि इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यानी कि आप चाहते थे कि इतना दूर दूर हो, लेकिन वो तो दूर दूर ना होके यानी कि वॉल्यूम कम हो गया, तो यानी कि क्या हो गया होगा? यानी कि जो है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो यानी कि होगा। तो यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो इसी तीन चीज को ना वो घुमा फिरा के पूछता है। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि आपको इन्हीं 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हमने आपको ग्राफ से समझाया कि कब जो यानी कि लगेगा और कब नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ना वो कई बार पूछा गया है कि कोई भी रियल गैस कब आइडियल की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि वो आपसे बार बार पूछेगा। करीब करीब मैं तो देख रहा था 5-6 बार वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है।
जिनका माइक अगर ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि आपको जो यानी कि क्या करना होगा, यानी कि आपके पास कितना होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, यानी कि वो क्या होना चाहिए एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, यानी कि क्या होना चाहिए, होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखिए, एट हाई प्रेशर पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, रियल के जैसा। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर करोगे, तो उतना ज्यादा वो कैसा करेगा बिहेव, यानी कि जो है यानी कि रियल के जैसा। यानी कि प्रेशर की तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, यानी कि LPHT होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लो कॉस्ट यानी कि होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि जो है इस प्रकार से मिल जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, यानी कि सॉरी, यानी कि आपके पास लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, यानी कि रियल गैस जो है यानी कि कैसा बिहेव करेगा आइडियल की तरह। आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कोई गैस है कि जो रियल गैस की जैसे बिहेव करता है। हाँ, CO2 कहा जाता है कि जो है यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे जो है यानी कि क्या करता है, आइडियल गैस की जैसे बिहेव करता है। चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग जो यानी कि आप लोगों को, हाँ मैं एक चीज और बताना भूल गया यहाँ पे, कि आपके पास जो है जेड की वैल्यू, मैं दो केस बना रहा हूं। एक में बिल्कुल वही सेम चीजें बनाऊंगा जो चीजें अभी मैंने ग्राफ में बनाई जेड के लिए। अगर आपके पास एक बार मैंने क्या ले लिया, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन है और एक बार क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब चलिए, आपको पता है कि अगर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी रियल इस केस में बड़ा होगा वी आइडियल की तुलना में, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वी रियल छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, वी आइडियल के कंपैरिजन में। जस्ट आप पीछे से ग्राफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी के पीवी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि रियल वैल्यू बड़ी है आइडियल से, आप जितना एक्सपेक्ट किए तो उससे ज्यादा आ गया, यानी कि कैसा डेविएशन आ गया, पॉजिटिव डेविएशन आ गया, ठीक है। अब वो कैसा आ गया, पॉजिटिव डेविएशन आ गया। अब यहाँ पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एग्जांपल्स, हाँ बिल्कुल आएंगे, यानी कि डेविएशन, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये निगेटिव डेविएशन हो गया। अब आपसे पूछा यानी कि इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वेरी गुड। तो यानी कि अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको बनाइए अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब जैसे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, फाइंड द गैस, find the gas is real or ideal if its volume is 25 liter at STP। आपसे मान लो कि सपोज करो कि कुछ इस प्रकार से आपसे क्या कर दिया, यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको बताना है कि सॉरी, आपको बताना है कि इसके अंदर रियल गैस है या आइडियल गैस है। अब आपको क्या करना है, यानी कि जेड निकालना है। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप निकाल सकते हो, यानी कि वी रियल वर्सेस वी आइडियल, ठीक है। यानी कि ये हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी कि आपसे क्या Yes, पूछा है, sir. वी रियल वर्सेस वी आइडियल। आपको रियल में कितना दिया हुआ है, 25 लीटर, ठीक है। इसमें आपको रियल में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल नया, ये सारी चीजें आपको स्कूल में नहीं बताई जाएंगी बेटा, मैं बता रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कुछ कुछ इजी पार्ट तो सभी पढ़ा देते हैं, मैं वो चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पे आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। और आपको मैं एकदम प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल धीरे धीरे, मैं भगा भी नहीं रहा। मैं अगर जो इसको भगाता तो मैं कंप्लीट कर देता, मेरे को भले संडे को एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं भगा नहीं रहा, बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। तो वी रियल कितना हो जाएगा, 25। और आपको पता है यानी कि आइडियल कितना हो जाता है, 22.4 लीटर, ठीक है। यानी कि कितना हो जाता है, 22.4 लीटर। अब देखो यानी कि कहीं ना कहीं 1 से तो ज्यादा ही होगा, होगा कि नहीं। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो गई, Yes, sir. ग्रेटर देन 1 हो गई, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गई,
चलिए अब यानी कि हाँ वेरी गुड, आपने जो है पहले बता दिया, यानी कि वेरी गुड। यानी कि इसका मतलब है कि वी रियल का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है वी आइडियल से, है कि नहीं है? अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बड़ी होगी, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, यानी कि इसके अंदर फोर्स कैसा लग रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है, आप लोग ने जो है समझ गए, बहुत सारे बच्चे ने। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां से, नहीं तो मैं वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। अगर देख किन्हीं को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से अगर जो दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं वंडरवाल इक्वेशन को डिराइव करूंगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके चलिए ठीक है, किन्हीं को भी अगर जो दिक्कत हो तो बता दीजिए, ताकि कि हम लोग जिसको कवर कर सके। ओके प्रियांशु, और किन्हीं को और भी किसी टाइप के अगर सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दो। ओके अंकुश, अंकुश ठीक है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक बार देगा पीवी और एनआरटी में से एक का मतलब जो है सबकी वैल्यू दे देगा, और वहां से पूछेगा, अरे एक ये तरीके से पूछेगा कि आपको बताना है कि कौन सा गैस यानी कि रियल है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कौन सा गैस एक्चुअल में जो है किस टेम्परेचर पे ये सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसलिए मैंने बिना जो है किसी नाम का जो है आपके सामने गैस लिख दिया। मैंने कहा कि फाइंड द गैस इज रियल और आइडियल इफ इट्स वॉल्यूम इज 25 लीटर एट एसटीपी। मैंने कहा कि जेड की वैल्यू अगर जो ग्रेटर देन 1 होगी, तो यानी कि अगर जो नॉट इक्वल टू 1 होगी, तो यानी कि इसका मतलब है रियल गैस है। ठीक है, यहां से तो आप कह सकते हो कि ये रियल है। रियल और आइडियल में हमने क्या कह दिया? रियल है, क्योंकि वैसे भी आपको पता लग गया 25 लीटर की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, अब यानी कि सर मुझे आपकी साउंड नहीं आ रही है। ओके, क्या मेरी साउंड नहीं जा रही है सभी के साथ? आ रही ओके है। चलिए बेटा, थैंक यू। एक बार आप रिफ्रेश कर लो बेटा, शायद आपको क्लियर आ जाएगी। ठीक है, हाँ ओके चलिए ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि यानी कि जेड की वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाएगी? वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल हो जाएगी। और आपको पता है कि वी रियल आपको 25 लीटर दिया हुआ है एट एसटीपी पे, यानी कि कितना हो गया? 22.4 लीटर हो गया। अब यानी कि 22.4 लीटर हो गया, तो यानी कि जेड से तो 1 से बड़ा है। अगर जो जेड 1 से बड़ा है तो यानी कि ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाएगी? यानी कि जेड से जो है बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू जेड से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो यानी कि हम लोग ये तो कह दिए कि रियल गैस है। अब ये बताना था कि यानी कि जेड अगर जो रियल से 1 से बड़ा है तो वी रियल ज्यादा हो गया वी आइडियल से। और आपको पता है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यानी कि इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आप लोगों को इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग डालते हैं, यानी कि वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, मैं यही लिख देता हूं वंडरवाल। एक्चुअली मेरे को पढ़ाना चाहिए था आज वंडरवाल, लेकिन कोई बात नहीं। वंडरवाल गैस इक्वेशन, आप सभी को वंडरवाल गैस इक्वेशन याद है या नहीं है? याद बताइए यस सर। क्या होता है, आपको बताना चाहेंगे? चलिए देखो, आपके सामने जो होता है P प्लस ए एन एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू वी, प्लस बी माइनस एन वी हाँ वेरी गुड, इक्वल टू एन आर टी। अगर एक मोल के लिए लिखा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी सी बात है। इसी को हम लोगों को क्या कहते हैं? वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग जो यानी कि आपके लिए बिहेवियर ऑफ रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मैंने जस्ट आपको ग्राफ से जो है यानी कि बता दिया कि कैसे कैसे बिहेव करता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, ताकि कि जो आप लोगों को यहाँ पे चार्ट भी कंप्लीट हो जाए। मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में बता दिया, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए जो है मैंने मान लिया कि जो है रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस है, और ये मैंने मान लिया आइडियल गैस है। ठीक है, ये कौन सी गैस है? रियल। और ये ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी? आइडियल। अब यानी कि आपके पास यानी कि आपको बताना था कि इसके अंदर यानी कि कौन सा यानी कि क्या होगा, तो आप लोगों को बताना Z इक्वल टू 1 होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? आइडियल गैस हो जाएगा। आइडियल गैस। हाँ, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की, तो यानी कि क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा।
और अगर जब जेड नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, रियल गैस। रियल गैस। फिर अब इसी के में जो है आपको बताना है कि कौन सा रियल रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो यानी कि आप जो है वहां से क्या कर सकते हो, जस्ट हमने जो है पीछे के बारे में जो है बताया। ठीक है, चलिए अब देखो, यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इनका जो है ग्राफ दिया हुआ है। यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है आइडियल। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन है यानी कि क्या है, आइडियल गैस की है। अगर इससे नीचे, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यानी कि कैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर चले जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू 1 की वैल्यू से ऊपर चले जाएगा, तो ये जो है यानी कि क्या होते चले जाएगा, यानी कि जो है ये क्या करना शुरू कर जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे रियल और यहाँ पे भी रियल। ठीक है, लेकिन इस लाइन पे अगर जब कोई वर्क करता है, मैं पहले मिटा देता हूँ 1 मिनट। अगर देखो मैं इसका यूज करता हूं, अब देखो ध्यान से, अगर ये वाली लाइन पे अगर जब वर्क करता है तो ये आइडियल हो जाएगा, और ऊपर और नीचे भी क्या हो जाता है, यानी कि रियल गैस हो जाता है। अब देखो इसमें दिखा रहा है कि पर्टिकुलरली अगर आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, देखो सीओ, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, आइडियल के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि इसका सेंस क्या है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर, कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होगा जिसपे हर कोई गैस कैसा बिहेव करेगा, आइडियल जैसा बिहेव करेगा। जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में हम लोग एक बार आइडियल जैसे एकदम बिल्कुल कोई कुछ कहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसा फर्क आता है। कब आता है पता है? कहोगे छोटे बच्चे रहते हैं तब आता है। क्या आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो? कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, मारे पीटे तो यानी कि उतना नहीं लगता है। कहा जाता है कि लाइफ में एक बार आइडियल कंडीशन आती है जिस समय पूरी दुनिया यानी कि आपको अच्छा कहती है, कोई भी आपकी बुराई नहीं करता है, जब आप अंतिम समय में होते हैं। ठीक है, तो उस समय यानी कि आपके लिए आइडियल केस हो जाता है। लेकिन बाकी समय हम कभी भी आइडियल नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे को हम लोग जनरली आइडियल केस ही मान के चलते हैं। वो तो सभी बचपन में जो है अच्छे होते हैं, उनके मन में पाप द्वेष ये सारी भावनाहीन भावनाएं नहीं होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, पता नहीं कितनी टाइप की हम लोगों के जो है अंदर जो है बीमारियां, पता नहीं कितना खुरापाती दिमाग लगाते हैं। ठीक है, खैर, तो यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये सारी चीजें जब इस लाइन पे आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आइडियल गैस बिहेव करेगा। और लेकिन जैसे इसके नीचे या ऊपर रहेगा तो यानी कि क्या करेगा, रियल के जैसे बिहेव करेगा। यही ग्राफ हमने जस्ट अभी आपको बताया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। मैंने वहां पे प्रेशर वर्सेस लिखा था कि नहीं? हाँ, लिख दिया था। ठीक है, तो यानी कि जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने जो है ग्राफ लिखा था। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। ठीक है, अब यानी कि वही चीज इन्होंने बताया, ये वाली कंडीशन हमने जस्ट आपको पूरे जो है एक्सप्लेन कर दिया। ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस है। आप पीछे से जो है एक बार देख सकते हैं, इन्होंने जो है इसी में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, ये कह रहा है व्हाई डू गैसेस डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब आप खुद सोचोगे कि आइडियल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो रेड कलर वाला है, यानी कि क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन ये डेविएट क्यों हो रहा है? अब आपको मैंने याद हो, आपको 2 रीजन बताए थे। वैसे तो अभी जस्ट आपको आइडियल में मैंने 3-4 केसेस बताए। यहाँ पे आप तीनों केस का यूज कर सकते हो। पहला तो कि रियल गैस में वॉल्यूम होता है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा क्या कह सकते हो, पीवी इक्वल टू एन आरटी को फॉलो नहीं करता है। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि जे मेंस के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो मैंने बोर्ड के तरीके से बताना। आप क्या कहोगे, in real gas there are some volumes occupies and there are some force of attraction and in which there is no follow the PV equal to an RT equation। यानी कि ये सारे जो है कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है डेविएशन आता है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब वो कहता है व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच गैस डेविएटेड फ्रॉम आइडियलिटी। यानी कि क्या क्या कंडीशन है, तो वही कंडीशन है। यानी कि जो है जस्ट जैसे आपने कहा था कि गैस डेविएट क्यों हो रहा है, तो उसमें इस बार कंडीशन पूछ रहा है। तो यानी कि कंडीशन क्या होगा, उसके अंदर मास होगा, उसके अंदर वॉल्यूम होगा, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये सारी चीजें जब होंगी तो यानी कि वो क्या कर जाएगा, आइडियल से डेविएट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों को आइडियल इंसान बनना चाहिए, यानी कि ऐसा इंसान बनना चाहिए जो किसी की कभी भी बुराई ना सोचे, किसी के बारे में जो है गलत ना कहे, किसी को भी जो हम लोग परेशान ना करें, वो आइडियल होगा। लेकिन अब हमारे मन में क्या आ जाती है, खुरापाती दिमाग है
किसी ने हमको कुछ कहा तो हम उसने ए कहा तो हम ए बी सी कह देते हैं, ठीक है। ऐसी ही कहानी है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। अगर जब किसी ने कुछ कहा तो अगर जो उसने ए कहा तो हम लोग ए बी सी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब उस कारण से यानी कि डेविएट हो रहा है, यानी कि रियल में कारण क्या क्या है, यानी कि मास है, वॉल्यूम है, और यानी कि जो है क्या है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यानी कि इन कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो है आइडियलिटी में जो है डिवीजन आ जाता है। अब जितना ज्यादा आइडियलिटी में डिवीजन आएगा उतना ज्यादा वो रियल की ओर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। चलिए, अब यानी कि हम लोग जो है मेन इक्वेशन पे आते हैं, वंडरवाल इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। हाँ, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बिल्कुल पूछ लेना, शर्माना नहीं है, ठीक है। ठीक है, बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नो हेलो सर। सर। हाँ, आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी आज खींच रहे हैं। एक्चुअली खींच नहीं रहे, बिल्कुल आराम से ही चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए वंडरवाल इक्वेशन, फिर हम लोग जो इसका करेक्शन करेंगे कि कैसे आता है। आपको पता है P प्लस ए एन यू सॉरी ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, पी वी माइनस एन बी, और ये क्या हो जाएगा, एन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वंडरवाल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एंड बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि आर तो आपको पता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं सब वैल्यू लिख देता हूं, कई बच्चे जो है Yes, भूल sir. जाते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब यहां से बाकी चीजें आपको पता है, पी प्रेशर है, पता है कि नहीं पता है? Yes, अगर sir. हमको Yes, नहीं sir. पता है आप I बता दो। remember. हाँ, वेरी गुड। वॉल्यूम एन क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ये है, मैं आपको यानी कि इसको जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि प्रूफ करके दिखाता हूं। आप लोग जो है यानी कि क्या होगा, आप लोगों के लिए जो है मैं क्या करना चाहता हूं, यानी कि जो है प्रूफ करना चाहता हूं। इस चीज को ना हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर करेक्शन कहते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपसे पूछा जाएगा ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर करेक्शन कहते हैं। अभी समझाता हूं क्या होता है, प्रेशर करेक्शन कहते हैं। करेक्शन का मतलब होता है कुछ कमियां थी, उसको हमने क्या करा, सुधार के लिखा। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसकी कोई ट्रिक बता दो, मेरे पास इसकी रियल में कोई ट्रिक नहीं है। मैं इसको डिराइव करता हूं, शायद आप लोगों को याद हो जाए। और एनबी जो होगा वो कौन सा करेक्शन होगा, बोलिए? Volume. हाँ, वेरी गुड, मोल करेक्ट। वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने जो है वॉल्यूम और इसमें प्रेशर में ही करेक्शन किया, ठीक है। आपसे अगर जब कोई पूछा जाए तो यानी कि किसके अंदर क्या करेक्शन आ गया, तो यानी कि आप जो है इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यानी कि उन्होंने जो है अलग अलग गैस के लिए जो है यानी कि अलग अलग जो है यानी कि वैल्यू पे जो है मोल फ्रैक्शन रख के जेड इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी पे वही ग्राफ उन्होंने दिखाया कि कहाँ कहाँ पे जो है इन्होंने आगे पीछे ग्राफ कर दिया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने जस्ट बता दिया। अब हम लोग जो है वंडरवाल करेक्शन की बात करते हैं। मैं सबसे पहले लूंगा वॉल्यूम करेक्शन। वंडरवाल के जो करेक्शन होंगे उसमें मैं कौन सा करेक्शन ले रहा हूँ, वॉल्यूम करेक्शन ले रहा हूँ। मैं क्या ले ले रहा हूँ, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। चलिए, अब आपको केटीजी का, हाँ गुड इवनिंग रजत, आप बहुत जल्दी आ गए हो बेटा, ठीक है। अब देखो, याद है आपको मैंने वहां पे वॉल्यूम का केटीजी में बताया था कि हाँ हाँ, कई बच्चे जो है जल्दी आ जाते हैं ताकि कि सर को जो है बताते रहे। बुरा नहीं मानना, देखो एक्चुअली हमें पंक्चुअल रहना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं। आगे से आप प्रयास करना कि जो है टाइम पे रहे, ठीक है। क्योंकि देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि लोग जो है ना आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक सीख रखे हैं, जो है पता नहीं कि कैसे फटाफट से कुछ चीजें ऐसे बनाते हैं, कुछ चीजें होते हैं। खैर, मेहनत उसमें जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट लगाते रहता है, अपना एफर्ट लगाते रहता है। तो जिस कारण से यानी कि अगर जो ऐसा होता तो कोटा में सभी के सभी बच्चे आईआईटी और जो है नीट में चले जाते।
हर क्लास में से एक बच्चा चले जाए तो उनका जो है वो सफल हो जाता है, यानी कि पढ़ाने का उद्देश्य। तो हम लोग भी चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा ना दिसंबर से, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा और उनको डेली सॉल्व कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे के अंदर जो भी है, हर यूनिट से लेके आएंगे और उसके जो है क्वेश्चन को बताने का धीरे धीरे आपको रिवाइज भी कराते चले जाऊंगा। आप धीरे धीरे जब आप लास्ट समय जब आओगे दिसंबर के बाद, तब आपको जो है एहसास होगा धीरे धीरे बहुत। लेकिन अगर अभी से आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो यानी कि आपके लिए फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है इससे पहले, उसी स्ट्रेटजी को अभी भी अपनाऊंगा, ठीक है, ताकि कि आप लोगों का जो है यानी कि भविष्य अच्छा हो सके। चलिए हम लोग जो यानी कि वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं। तो यानी कि वॉल्यूम, आपको पता है आइडियल गैस का इक्वेशन क्या हो जाता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी। हमें यानी कि खुद सोचो, हाँ वेरी गुड, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। अब मुझे बताओ कि एक्चुअल में जो वॉल्यूम हम ले रहे थे आइडियल गैस का, वो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, यानी कि 0 के करीब ले रहे थे। लेकिन ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं कि आइडियल की जो वॉल्यूम थी, हमने एकदम बिल्कुल 0 के करीब मान लेते थे, निग्लिजिबल वॉल्यूम मानते थे कि नहीं मानते थे? केटीजी में बताया था। हाँ। यस यानी सर। कि यस अब सर। लेकिन रियल में तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यानी कि यस सर। अगर याद हो तो मैंने वहां पे आपको केटीजी में बताया था, मैं जस्ट रिकॉल के लिए बताता हूं कि मैंने क्या कहा था कि आइडियल केस के लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि इन सभी वॉल्यूम को हम क्या करते थे, एक छोटे से कंटेनर में पैक कर देते थे या छोटे से एरिया में रख देते थे। यानी कि कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। मैंने वहां कहा था कि इसका जो है आगे में यूज आएगा, ठीक है। यानी कि अब इस वॉल्यूम का ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ यानी कि क्या है, गैस है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। यानी कि सभी पार्टिकल को आपने क्या किया, एक छोटे से कोने में बंद कर दिया। जैसे मैं इसको समझाने के लिए ऐसा यूज करता हूं, आप लोगों ने हीलियम का छोटा सा वो डिब्बा देखा है जिससे आवाज चेंज हो जाता है, लड़का लड़की की आवाज कर लेता है। अरे हीलियम का जो देखते ना, जो एपिसोड कौन से सोनी टीवी पे जो है यानी कि यूज करता था, तो लड़के को हीलियम का जो है वो छोटा सा तीसी सीसी रहता था, उसको दे देता था। याद है हाँ कि सर। नहीं याद है? हाँ। यस तो सर। यानी कि हाँ, तो यानी कि सर यस सर। वो, हाँ बोलिए बेटा। हीलियम से आवाज चेंज हाँ होती है। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाता है कि वो क्या कर देता है, यानी कि आपके आवाज को, यानी कि ठंडा होता है तो जिस कारण से कुछ अंदर में जो है होता है, जिस कारण से उसकी आवाज जो है यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। अब वो लड़का क्या करता है, लड़की बन के जो यानी कि क्या करता है, यानी कि आपकी आवाज निकाल लेता है, ठीक है। और वो जैसे ही निकालता है, लड़की भी उसका यूज करते तो उसका जो है थोड़ा सा आवाज दूसरे टाइप का हो जाता है, भारी भारी टाइप का जो है लगने लगता है, उतनी अच्छी आवाज नहीं निकलती है। आप लोग जाके देखना, शायद डांस इंडिया डांस, जिसमें क्या नाम है वो, हम्म, कुछ विशाल है और कौन कौन से हैं, वो जो है यानी कि यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के सामने यूट्यूब पे पड़ा होगा, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो यानी कि अब यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि हम वह बता रहा था कि अब उस छोटे से कंटेनर को आप अपने अपने घर में छोड़ दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, अगर आपने उस कंटेनर को पूरे रूम में छोड़ दिया तो यानी कि उस पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। अब उस छोटी सी डिब्बी या जो बोतल है, उस रूम के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि निग्लिजिबल वॉल्यूम हो जाएगा। तो वही चीज वो कहता है तो कि वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन रियल में नहीं होता है। रियल में क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं रियल के केस में, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं यानी कि रियल के केस में। ये मान लो कि रियल में जो है यानी कि वॉल्यूम है, इसके पास कुछ मास होगा और ये जो है यानी कि क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे मैं जो है रियल बना रहा हूँ, कंटेनर सेम है, आप ऐसा नहीं समझना कि कंटेनर जो है यानी, अब यानी कि इसकी साइज बड़े होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मास भी बड़ा होगा, वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करेगा। अभी भी मैंने 10 ही पार्टिकल लिए, 3 3 6 6 4 10। अब लेकिन ये जो है यानी कि कितने से में आएगा, इतने से रीजन में आएगा। मैं इसको ऐसे नहीं बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी से दिखे। मैंने जो है यानी कि इस प्रकार से बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो, उस समय यानी कि था, यानी कि वॉल्यूम हमने जो है निग्लिजिबल माना था, लेकिन इस बार हमने वॉल्यूम क्या माना, नेग्लिजिबल नहीं माना। अगर जो नेग्लिजिबल
सॉरी, ठीक है। यानी कि आप हमने क्या करा कि इसकी वॉल्यूम जो है यानी कि नेग्लिजिबल नहीं माना। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, गैस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। यहां तक आप लोगों को किसी को पार्टिकल्स, ठीक है, यहां तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए नो तो। सर। हाँ, अब मुझे बताओ ये जो वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम इन्होंने जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया होगा, ठीक है, आप लोग लेफ्ट मत होइए, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कह देता हूं, यही तो यानी कि ये स्पेस होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि कहां पे घूम रहा है, यानी कि इसी रीजन में घूम रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, यस ठीक है। सर। हाँ, अगर जब मैं वॉल्यूम ऑफ गैस को वीजी लिख दूं और इस वॉल्यूम कंटेनर यानी कि बड़े से कंटेनर को मैंने वी मान लिया, अब देखो यानी कि इसके अंदर से यानी कि ये जो ऑक्युपाई कर रहा है इस यानी कि जो रीजन, ये रीजन में क्या होगा, घूमेगा पार्टिकल्स, मैं इस कलर चेंज करके लिखता हूं, इस वाले रीजन में क्या होगा, यानी कि गैस घूम रहा होगा। अगर इतनी सी वॉल्यूम को माइनस करेंगे, अब जैसे मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं कि मान लो कि सपोज करो कि रूम के अंदर गैस घूम रहे हैं और आप लोग हो, अब मैंने क्या करा कि आप जिस क्लास में बैठे हो उसमें डेस्क की संख्या बढ़ा दी, तो आप क्या अब घूम पाओगे क्या जितना पहले घूम पा रहे थे, नहीं, तो यानी कि अब आपका नो जगह सर। कितना कम हो गया, यानी कि जितना कम हो गया, नो यानी सर। कि वही, हाँ, तो वही मैंने कहा कि एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस कहाँ घूम रहा होगा, तो यानी कि जितनी सी जगह सबको आपने जोड़ जाड़ के एकदम जो है क्या कर दिया, यानी कि जो है आपने कर दिया, अब जो बचा यानी कि वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, यानी किसी वॉल्यूम पे घूम रहा होगा। हमने कहा कि इसको निकालोगे कैसे, यानी कि हमने कहा कि इस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम भी मान लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हमने मान लिया भी। अब यानी कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को मैं क्या लिख देता हूं, वीवी, ठीक है। अब कहा कि आप ना इसको वी के टर्म में मत लिखो, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, कोई भी गैस होगा तो उसके लिए कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वंडरवाल साहब बना रहे थे, तो यानी कि उन्होंने क्या कांस्टेंट यूज किया, यानी कि बी का कांस्टेंट यूज किया। पहले उन्होंने ए का किया था प्रेशर के लिए, इसीलिए उन्होंने इस बार क्या यूज किया, यानी कि बी का यूज किया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक पार्टिकल के लिए, आप एन पार्टिकल होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, एन बी, यानी कि उसके अंदर वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा, V इक्वल टू वीजी इक्वल टू वी माइनस एन बी। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। किन्हीं को Yes, कोई sir. दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए, अगर आप लोगों को किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग बता सकते हैं। सर पार्टिकल का मास जो भी लिया हमने, यहाँ पे बेटा, पार्टिकल का वॉल्यूम हमने बी लिया है, हाँ, ये जो है हमने, कांस्टेंट। हाँ, यानी कि हमने माना कि एक जो पार्टिकल्स होगा ना वो उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा बी। अब दोनों को हम वी से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि वंडरवाल ने कहा उस हर गैस के लिए अपनी एक क्या होगी, वंडरवाल कांस्टेंट होगी, और जैसे ही कांस्टेंट होगी तो उसके लिए हमने बी मान लिया, और आपके पास एन टाइम्स क्या है, तो यानी कि हमने क्या मान लिया, यानी कि एन बी मान लिया। तो ये हो गया यानी कि वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। आपसे आईआईटी ने क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द यूनिट ऑफ बी, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द यूनिट ऑफ बी, क्वेश्चन पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन थे, मेरे को अभी याद नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हो, फाइंड द यूनिट ऑफ बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मैं अगर जो यहाँ पे बात करूं तो ये वॉल्यूम है, अगर आप दो समान राशि को ऐड करते हो, कि जैसे मान लो, मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं कि मेरे पास मान लो कि 2 आम है, ठीक है, मैंगो है, और मेरे पास 2 एप्पल है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आपके पास कितने आम है, तो यानी कि 2 ही आम होंगे, यानी कि सेम चीज को ही, अब अगर मैं कहूं यहाँ पे मैंने क्या दे देता हूं, कोई और फल का नाम बताइए, हाँ, ग्रेप्स दे देता हूं, मैंने यहाँ पे 4 ग्रेप्स दे दिए, अब मैंने कहा कि इसको ऐड करो, तो यानी कि ऐड होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ऐड करते हो तो किसको करते हो, यानी कि सेम राशि को ऐड करते हो, यानी कि आम आम के साथ जाएगा, इमली इमली के साथ जाएगा,
ठीक है, हाँ वेरी गुड, यानी कि नीलम ने जो इसका यूनिट भी बता दिया, वेरी गुड। चलिए, तो यानी कि अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v यानी कि जो होगा वो NB के बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आई तो हाँ, ओके। यानी कि ये वॉल्यूम होगा तो ये भी तो वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि समान राशि को ही Yes, sir. जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को ही घटाया जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा आम के साथ आम जोड़ा जाएगा, अगर जब मेरे टोकरी में 4 आम 2 इमली आ गया तो हम 6 आम नहीं कहेंगे, या 6 इमली नहीं कहेंगे, या 2 आम नहीं कहेंगे, यानी कि आम आएगा तभी हम उसको ऐड करेंगे। उसी तरह से वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। वॉल्यूम की यानी कि जो है, हाँ वेरी गुड अंकुश संधू, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यानी कि लीटर होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। ठीक है, अब एन तो यानी कि क्या है, मोल है, तो यानी कि मैं क्या लिख देता हूं, मोल इनटू बी। और बी की यूनिट क्या हो गई, यानी कि आपके सामने, यानी कि एल बाय मोल, यानी कि क्या लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स। आपको इसको याद भी रखना है। मैं इसलिए ऐसी हर चीज को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कि ये जो है यानी कि क्या हो गई, यूनिट हो गई। वेरी गुड नीलम, ठीक है। यानी कि आपसे अगर जब आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के इन सब चीजों पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरली हमारे स्कूल में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है। आप अगर जो कॉपी खोल के देखना, आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अगर जो उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया होगा वंडरवाल का, तो वही बहुत ज्यादा है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है यानी कि वो जो क्या करते हैं, यानी कि वंडरवाल का फॉर्मूला लिख देते हैं। मैं आपको अब इसकी सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। ये चीजें तो ठीक है, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिग्निफिकेंस सर अगर डायमेंशन आ गई तो, हाँ डायमेंशन आ गई तो यानी कि आप मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, मोल को तो मोल ही रहता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एम क्यूब L-1। ठीक है, तो यानी कि आप इसकी डायमेंशन अगर इस फॉर्म में आ गए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत एतराज हो तो बता दीजिए। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ जो बहुत हाँ, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस जिनको अगर जो डाउट हो तो पूछ लेना भाई, शर्माना नहीं, बाद में ऐसा नहीं कहना कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो प्लीज आपको, अगर मैं इसको चेंज करके लिखता हूं आप लोगों के लिए, कलर सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। ठीक है, देखो मैं चाहता तो अब मैं वंडरवाल खत्म करके मैं फटाफट से विस्कोसिटी, लिक्विफिकेशन सारी चीजें मैं बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि जिससे क्वेश्चन आते हैं जेई में एडवांस में, उस पार्ट को मैं स्किप नहीं करना चाहता। क्योंकि आप लोग जो है क्योंकि जब एग्जाम दो तो उस समय ऐसा नहीं कहो कि सर ने ये बातें नहीं बताई थी। मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग जो यानी कि बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बी की। आपको एक बात याद रखनी है कि बी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। यानी कि जो बी जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे क्वेश्चन दे देता हूं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो कि आपके सामने यानी कि क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, कंपेयर फॉर बी, किसका ज्यादा होगा। जैसे मैं क्या दे दूं, यानी कि आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कंपेयर बी, या विच वन ऑफ फॉलोइंग इज, चलिए कंपेयर ऑफ बी। यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि कंपेयर करना है बी। अब जैसे आपके लिए मैं पहले सिंपल सा दे देता हूं, क्या दे दूं, फ्लोरीन, और यानी कि मैंने क्या दे दिया, क्लोरीन दे दिया। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या दे दिया, F2 और Cl2। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप देखो साइज जिसका ज्यादा होगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, इतनी सी बात। यानी कि यहाँ से हमने क्या कहा, हाँ, यानी कि जिसका साइज ऑफ बी जो है डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं अभी आईआईटी का क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है।
अब मुझे बताओ किसका बी ज्यादा होगा, Cl2 का या F2 का, बताइए। Cl2 का, Cl2 वेरी गुड। क्यों इसका ज्यादा होगा? क्योंकि इसका साइज क्या है, ज्यादा है। अगर जो साइज ज्यादा होगा तो यानी कि बी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यानी कि बी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, यानी कि Cl2 का बी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू यानी कि F2। ये हाथ लगा कर दे, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो बता दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं कि कंपेयर, हाँ क्वेश्चन है कंपेयर द बी, कंपेयर कंपेयर द बी फॉर फॉलोइंग गैसेस। अब वो चाहे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो दे दे आपको लिखना होगा। इस मेरे पास दे दिया हीलियम, ए निहार करो जेरोक्स रंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बी, वेरी Rn गुड। और उसके बाद किसका हो जाएगा, क्या? Krypton हाँ यानी कि अगर जो ऑर्डर ऑफ बी जो मैं लिखूं तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी। यहाँ पे इसको इस तरह से दे देना, ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा Rn का हो जाएगा, फिर किसका होगा, क्रिप्टन का हो जाएगा, फिर आर्गन का हो फिर जाएगा, Argon हाँ नियोन का आ जाएगा, Neon फिर किसका आ Helium जाएगा, नियोन। हिलियन का। इसको तो याद ही रख लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है पूछा गया है। देखो एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं कि एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, बताना था कि किसका ज्यादा है, CH3 CH2 CH2 CH3। और दूसरा आपसे पूछा गया था आईआईटी में, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के, CH CH3 और CH3। इसमें बताओ किसका बी ज्यादा है। अब मास तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि सेम हो गया। अब यानी कि याद रखना जो स्ट्रेट चेन होते हैं ना उसका the हाँ second जिसका जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसकी साइज ज्यादा होती है, यानी कि ब्रांचेस यानी क्या होंगे, आपस में मर्ज होंगे। अगर जब वो मर्ज होंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जिसकी साइज ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि उसकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो ब्रांचेस, yes sir ब्रांचेस ऑफ साइज, ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड्स, या सीधे सीधे लिख देते ब्रांचेस ऑफ साइज इज स्मॉल, इज स्मॉल। ठीक है, यानी कि इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो मैं फटाफट से, मेरे पास कितने मिनट बचे हैं, 6 मिनट है। मैं इसमें जो है यानी कि क्या करता हूँ, यानी कि जो है आपको मैंने बता दिया सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट आप लोगों के लिए। अब मैं यहीं पे एक आपके लिए जो है एक पेज ऐड करके जो है यानी कि क्या कर देता हूँ, प्रेशर का करेक्शन करा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से सुनना। करेक्शन ऑफ प्रेशर वहां पे अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं यहीं पे सारे पेज को ऐड करके बता दे रहा हूं। करेक्शन ऑफ प्रेशर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, रियल गैस है। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, रियल गैस में, आइडियल गैस में आपको पता है इलास्टिक कोलिजन होता है, वहां पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। ये मैंने मान लिया कोई मॉलिक्यूल्स है और ये वाल है जिस पे टकराएगा। ठीक है, और ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, यानी कि क्या यस करेगा। सर। अब ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि बहुत सारे यानी कि इसके अंदर गैसेस पार्टिकल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे यानी कि गैसेस पार्टिकल हो जाएंगे। अगर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होंगे, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको भी बी मान लिया। ध्यान से सुनना, मैं जो अब जो बताने जा रहा हूं यानी कि उस बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अगर दो पार्टिकल्स होंगे, या तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, यस सर। यानी कि ए बी में यानी कि या तो अट्रैक्शन लगेगा या क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर जो प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि अब यहां पे क्या हो रहा होगा, यानी कि पी इंटरनल, यानी कि ये जो लगा रहा है यानी कि क्या लगा रहा है, ये गैस, यानी कि इसको पी प्लस, और इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण यानी कि क्या हो जाएगा, पी इंटरनल लग रहा होगा। यानी कि जो भी लग रहा होगा, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया।
यानी कि अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आप यहाँ पे जब अगर अट्रैक्शन के लिए तो चलो ठीक है आपने पॉजिटिव यूज किया, रिपल्सन के लिए तो आपको क्या यूज करना चाहिए, निगेटिव यूज करना चाहिए। मेरा बात समझना, ये कुछ प्रेशर के साथ यानी कि इस पे टकराने वाला था, लेकिन इसकी जो है हमने यानी कि क्या कर लिया, खींच लिया, यानी कि इसको हमने क्या करा, अपनी ओर खींच लिया, यानी कि इसकी प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आई होगी। तो इसमें एक्चुअल में जो गैस का प्रेशर होगा यानी कि P प्लस P इंटरनल, यानी कि जो प्रेशर टकराने के बाद है ये P है, और इसके बाद यानी कि जो P इंटरनल यानी कि आपने जो है कुछ कम किया होगा, उस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, यानी कि P इंटरनल कह दिया। अगर इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई तब बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। चलिए अब मैं निकालूं कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने मान लिया कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो n है, और एक के जो प्रेशर है वो एक की जो वॉल्यूम है, यानी कि क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन मोल्स पर वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, NV। ये A के लिए था। अब मैं उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ B निकालूं, यानी कि B टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालूं, यानी कि कितना हो जाएगा, B टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यानी कि बी टाइप मॉलिक्यूल्स के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे भी मोल तो वही सेम होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी। यानी कि अब यहाँ पे समझना मेरी बात ध्यान से कि ये भी बी पार्टिकल कभी इस पोजीशन पे आएगा, यानी कि ये जो पार्टिकल है बी, वो यहाँ पे देखो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, यानी कि ये जो बी पार्टिकल कभी ये यहाँ पे आएगा तो यानी कि इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। जब ये इस पार्टिकल पे ये यहाँ आएगा तभी टकराएगा, ये यहाँ से टकराएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं यानी कि N इंटू बी। तो यानी कि टोटल जो यानी कि P इंटरनल होगा वो कितना चेंज आ जाएगा, यानी कि P इंटरनल में NV यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, NB और इसका भी कितना हो जाएगा, NB। आपको बुक में जो है यानी कि दो टर्म में लिखा मिलता है, पहले यानी कि किस फॉर्म में, A इंटू बी। अब मैं यही चीज को जो है क्या कर देता हूँ, यानी कि ऐड कर देता हूँ, P इंटरनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई बी, और उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बाई बी। ठीक है, सॉरी N बाई बी, A नहीं, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो A यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, N और N, तो यानी कि P इंटरनल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया मैंने A यूज किया, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, AN स्क्वायर और V स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P गैस की जगह पे क्या डाल देंगे, P प्लस AN स्क्वायर V, यानी कि P गैस क्या हो गया, यानी कि इतना हो गया। अब यानी कि आप क्या कर देना, रियल गैस में पुट कर देना आपके पास, यानी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ही यूनिट बता दे रहा हूँ। आज आप लोगों के लिए समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो है AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, यानी कि इसकी जो है यूनिट यानी कि प्रेशर है तो प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिख लो या जूल लिख लो, ठीक है, जूल पर लीटर, यही तो होगा, यानी कि जो है जूल यानी कि जो है वॉल्यूम प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी फोर्स बाय एरिया। ठीक है, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स बाय एरिया हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यानी कि हम लोग क्या कर सकते Yes, हैं, sir. हाँ। अब यानी कि आपके पास यानी कि प्रेशर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यानी कि अगर जब हम बात करें तो यानी कि फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल, और एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P की जगह जूल पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जगह से यानी कि हम लोग जो है AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इक्वल टू जूल पर लीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। कई जगह पे प्रेशर का ATM लीटर भी लिखा रहता है, तो वो ATM लीटर का भी यूज करके आप बना सकते हो, वो आपको जैसे दिया रहेगा तो उस प्रकार से आपको A निकालना है तो जूल और सर फोर्स की न्यूटन तो सर हाँ, यूनिट तो न्यूटन नहीं होती। जूल में भी मेजर करते हैं ना। चलिए, अगर जो आप लोग फोर्स की जो है न्यूटन में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे न्यूटन ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे जूल में भी मेजर किया जाता है, फोर्स को जूल में मेजर नहीं किया जाता है क्या, शायद सर वो वो वर्क डन की होती है। अच्छा वो वर्क डन किया, सॉरी,
ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा। अब यानी कि आप यहां से क्या निकाल सकते हो, n यहाँ नीचे आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर। वॉल्यूम ऊपर में आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर। इसी चीज को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है ये L स्क्वायर है तो इसको मैं M स्क्वायर लिख देता हूँ, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से अगर जो लीटर एटीएम में दिया रहेगा तो यानी कि प्रेशर की जगह पे एटीएम लीटर लिख के भी आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। आज हम यही रखते हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग जो है यानी कि क्या